भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर विश्वास करो दोस्तों। उन्होंने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। और वो कौन सा नियम है, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक ऐसा नियम है जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और उस नियम का जिक्र बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार लोग आज भी करते हैं। आज मैं आपको उन्हीं 4 नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी, जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 4 नियमों के बारे में बताऊंगा। एक बार गौतम बुद्ध विहार के बाहर टहल रहे थे। तभी उनके शिष्य आनंद ने उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगे, भगवान, हम कैसे निरोगी रह सकते हैं? हम हर दिन क्या ऐसा करें जिससे हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, शरीर में कोई भी रोग ना आए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति अपने जीवन के हर काम को अच्छे से कर पाता है। बीमार शरीर और कमजोर मन के साथ व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि स्वास्थ्य को पहला सुख कहा गया है। आनंद ने कहा, भंते, कृपया बताइए कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? भगवान बुद्ध बोले, उपाय तो है और बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस उपाय को अपनाते हैं। आनंद ने तुरंत पूछा, क्या उपाय है भंते? बुद्ध बोले, आनंद, मनुष्य को हमेशा 4 नियमों का पालन करना चाहिए, और यदि कोई मनुष्य इन 4 नियमों का अनुसरण करता है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की और शांति की कोई कमी नहीं रहती। ये नियम जितने सरल हैं उतने ही प्रभावशाली भी हैं। आनंद ने विनम्रता से कहा, भंते, कृपया वे 4 नियम हमें अवश्य बताएं। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आनंद भी उनके चरणों में बैठ गए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, पहला नियम यह है कि मनुष्य को रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय प्रकृति में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है, हवा शुद्ध होती है और वातावरण शांत रहता है। जो भी मनुष्य इस समय जागकर ध्यान, प्राणायाम या साधना करता है, उसका मन शांत रहता है, शरीर हल्का रहता है और उसकी सभी इंद्रियां संतुलित रहती हैं। यही कारण है कि इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। बुद्ध बोले, दूसरा नियम यह है कि मनुष्य को अपने भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए। भोजन वही हो जो हल्का, सात्विक और पचने में सरल हो। अधिक भोजन, देर से भोजन, तला भुना भोजन और असंतुलित खानपान से शरीर में विष एकत्रित होने लगता है। आनंद, मैं तुम्हें ये बात अनुभव से कहता हूं, कई रोग भोजन की गलती से ही उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपना भोजन शुद्ध रखे और समय पर खाए तो उसका शरीर कभी रोगग्रस्त नहीं होता। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, तीसरा नियम है नियमित रूप से शरीर को श्रम देना। मनुष्य का शरीर चलता फिरता रहे, यही इसका स्वाभाविक धर्म है। जो लोग बिल्कुल चलना फिरना छोड़ देते हैं या पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनके शरीर में रोग पनपने लगते हैं। रोज कम से कम आधा कोस चलना चाहिए, यानी थोड़ी दूरी तक तेज कदमों से चलना चाहिए। यह साधारण सी आदत मनुष्य की नसों को सक्रिय रखती है, पाचन को सुधारती है और मन को प्रसन्न बनाती है। आनंद, जो मनुष्य अपने शरीर का उपयोग नहीं करता वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शरीर जड़ हो जाता है और जड़ता हमेशा बीमारियों को बुलाती है। कुछ क्षण रुककर बुद्ध बोले, और चौथा नियम सबसे महत्वपूर्ण है, मन को शांत रखना। आनंद, मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का मूल कारण है। जब मन में क्रोध, लोभ, घृणा, तनाव या ईर्ष्या भर जाती है तब शरीर भी बीमार होने लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो रोज थोड़ी देर ध्यान करे, सांसों पर ध्यान दे और अपने भीतर की शांति को पहचाने। जब मन शांत होता है तब शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। आनंद, मनुष्य का मन यदि संतुलित और शांत हो तो कोई भी बीमारी उसके पास नहीं टिक सकती। इन चारों नियमों को सुनकर
आनंद के चेहरे पर एक अद्भुत शांति फैल गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भंते, ये चारों नियम तो बहुत सरल हैं, लेकिन सच में अत्यंत गहरे और जीवन पर असर डालने वाले हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सरल बातें ही सबसे कठिन होती हैं, क्योंकि मनुष्य उन्हें हल्का समझकर अपनाता नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति इन्हें नियमित रूप से पालन करता है, उसका जीवन बदल जाता है। वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहने लगता है। उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ती है, विचार शुद्ध होते हैं और मन आनंद से भर जाता है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या केवल इन 4 नियमों का पालन करने से ही बीमारियां दूर रहती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां आनंद, क्योंकि रोग केवल शरीर से नहीं होते। कई रोग मन से और कई गलत आदतों से होते हैं। जब मनुष्य सुबह जल्दी उठता है, सही भोजन करता है, रोज श्रम करता है और मन को शांत रखता है, तब उसके भीतर किसी भी बीमारी के लिए जगह ही नहीं बचती। प्रकृति भी ऐसे मनुष्य का साथ देती है और उसका शरीर अपने आप रोगों को दूर करने लगता है। बुद्ध अपने शब्दों को पूरा करते हुए बोले, आनंद, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका शरीर प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जब वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, तब वो स्वस्थ रहता है। लेकिन जब वो प्रकृति के विरुद्ध जाकर आदतें अपनाता है, तब उसके शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। देर रात तक जागना, देर से उठना, अनियमित भोजन, क्रोध, तनाव और आलस्य, ये सभी आदतें मनुष्य के जीवन में रोगों को आमंत्रित करती हैं। जो व्यक्ति इन आदतों को नहीं छोड़ता, वो चाहे कितनी भी दवाइयां ले, उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए आनंद, असली औषधि अच्छे नियम हैं, ना कि केवल दवाइयां। आनंद ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, भंते, मैं आज से ही इन 4 नियमों का पालन करूंगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, केवल तुम ही नहीं, जो भी व्यक्ति इन नियमों का अनुपालन करेगा, वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये प्रकृति का अटल सत्य है। यदि मनुष्य अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से करे, तो उसका पूरा जीवन संतुलित हो जाता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भंते, आपने जो ज्ञान दिया वो केवल शरीर को स्वस्थ रखने का नहीं, बल्कि पूरे जीवन को सही दिशा देने वाला है। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक आनंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, आनंद, याद रखो, मनुष्य का शरीर केवल कर्म करने का साधन है। यदि यह साधन ही कमजोर हो जाए, तो मनुष्य ना तो संसार का भला कर सकता है और ना ही अपने परिवार का। इसलिए जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं, वे धीरे धीरे अपने ही जीवन में दुख को बुलाते जाते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन, पद, वैभव, इन सब का कोई अर्थ नहीं यदि शरीर और मन स्वस्थ ना हो। यही कारण है कि मैं सदैव कहता हूं, पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध बोले, आनंद, इन 4 नियमों के साथ मनुष्य को हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। नकारात्मकता मन की शक्ति को नष्ट कर देती है। जब भी मन में किसी प्रकार की उदासी या क्रोध आए, तो तुरंत कुछ देर गहरी सांसें लेनी चाहिए। इससे मन शांत होता है और विचारों का प्रवाह नियंत्रित होता है। मन जितना शांत रहेगा, शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। यही संतुलन मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। आनंद अब तक गहराई से समझ चुके थे कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि आदतों से आता है। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, यह ज्ञान तो मनुष्य के पूरे जीवन को बदल सकता है। बुद्ध बोले, हां आनंद, लेकिन ज्ञान तभी फल देता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। लोग अक्सर ज्ञान सुनते तो हैं, पर उसे अमल में नहीं लाते। यही कारण है कि जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। इन 4 नियमों को अगर मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना ले, तो उसे किसी वैद्य या चिकित्सक की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। स्वास्थ्य स्वयं उसका साथी बन जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, एक बात और याद रखना, मनुष्य को कभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने शरीर की तकलीफों को नजरअंदाज करते हैं, वे बाद में बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। शरीर जब छोटा सा संकेत देता है, तभी उसे समझ लेना चाहिए, जैसे थकान,
अपच, सिर दर्द या बेचैनी, ये छोटे लक्षण बड़े रोग बनने से पहले की चेतावनी है। यदि मनुष्य समय पर इनकी देखभाल कर ले तो रोग पनपते ही नहीं हैं, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आनंद, मनुष्य को अपने दिन की शुरुआत हमेशा कृतज्ञता से करनी चाहिए। जब मनुष्य जागती ही ये सोचता है कि उसे एक और नया दिन मिला है, एक और अवसर मिला है, तो उसका मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न मन ही सबसे बड़ी दवा है। रोग उस मन में प्रवेश ही नहीं कर पाते जो खुश है, शांत है और संतुलित है। इसलिए आनंद, जो लोग सुबह उठते ही चिंता या दुख के बारे में सोचते हैं, वे पूरे दिन उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। पर जो लोग कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, उनका पूरा दिन प्रकाशमय और ऊर्जावान बन जाता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं कि स्वास्थ्य केवल शरीर की बात नहीं है। ये मन और आदतों से मिलकर संपूर्ण जीवन का संयोजन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, जब तक मनुष्य मन, शरीर और आदतों को एक लय में नहीं लाता, तब तक स्वास्थ्य पूर्ण नहीं होता। स्वास्थ्य एक समरसता है, मन की, शरीर की और विचारों की। जो मनुष्य इस समरसता को समझ लेता है, उसका जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। यही असली संपत्ति है और यही असली सुख है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, इन 4 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि आत्मविश्वासी भी बन जाता है। उसका चेहरा शांत रहता है, चाल में स्थिरता आती है और उसकी वाणी में मिठास रहती है। जब मन शांत और शरीर स्वस्थ होते हैं, तब मनुष्य के भीतर एक अलग ही आभा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को देखकर ही अच्छा लगता है। वे जहां भी जाते हैं, अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं। इसी सकारात्मकता से उनका घर, परिवार और कार्यक्षेत्र सब सुखमय बन जाता है। मनुष्य का स्वास्थ्य केवल उसका अपना नहीं होता, उसका प्रभाव उसके पूरे वातावरण पर पड़ता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने देखा होगा कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि बीमारी केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करती है। यही वजह है कि मन और शरीर दोनों की सुरक्षा आवश्यक है। जब मनुष्य स्वस्थ और शांत रहता है तो उसके रिश्ते भी मधुर होते हैं, काम भी अच्छे से होते हैं और जीवन भी सरल बनता है। इसलिए स्वास्थ्य ही सच में आनंद का आधार है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए कहा, आनंद, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य कोई एक दिन का काम नहीं है। ये निरंतर प्रयास है, जैसे हर दिन सूरज उगता है। यदि मनुष्य एक दिन भी इन नियमों की उपेक्षा करता है तो उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पानी न देने पर पौधा मुरझाने लगता है, वैसे ही यदि मनुष्य अपने स्वास्थ्य को समय ना दे तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए इन 4 नियमों को आदत बनाना आवश्यक है ताकि जीवन सहज और संतुलित बना रहे। अभ्यस्त व्यक्ति को फिर किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। नियम खुद उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, भंते, यदि संसार का हर मनुष्य इन 4 नियमों का पालन कर ले तो शायद दुख और रोग आधे रह जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां आनंद, यही सत्य है। संसार में दुख इसलिए अधिक है क्योंकि मनुष्य अपनी प्राकृतिक लय से दूर हो गया है। वो कृत्रिम जीवन में इतना डूब गया है कि शरीर और मन की सुनना भूल गया है। लेकिन जब मनुष्य फिर से प्रकृति के नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसकी ऊर्जा बढ़ती है, विचार सकारात्मक होते हैं और उसका व्यवहार सौम्य हो जाता है। यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, मनुष्य को अपने मन और शरीर का निरीक्षण करना भी आना चाहिए। जैसे किसान अपने खेत को रोज देखता है कि कहीं कोई खरपतवार तो नहीं उग रही, वैसे ही मनुष्य को भी रोज देखना चाहिए कि कहीं मन में कोई नकारात्मक विचार तो जन्म नहीं ले रहा। यदि मनुष्य तुरंत उस विचार को पहचानकर शांत कर देता है तो बड़े संकट से बच जाता है। मन की छोटी छोटी अशांतियां बाद में बड़े दुखों का स्वरूप ले लेती हैं। इसलिए मन को रोज स्वच्छ करना आवश्यक है। इसे ही ध्यान कहा गया है। ध्यान मनुष्य के मन से विषाक्त विचारों को दूर कर देता है और मन को हल्का बना देता है। जब मन हल्का होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक और बात याद रखना, मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए। काम भी जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है
और संबंध भी। कई लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि वे भोजन, नींद, परिवार और अपने शरीर की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग केवल विश्राम ही करते रहते हैं, वे भी आलस्य से घिर जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा मंत्र है। संतुलन से ही ऊर्जा बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। बुद्ध बोले, आनंद, मनुष्य को अपने जीवन में संयम भी रखना चाहिए। संयम केवल भोजन में नहीं, बल्कि बोलने में, सोचने में और व्यवहार में भी आवश्यक है। जब मनुष्य बिना सोचे बोलता है तो विवाद बढ़ते हैं, बिना सोचे काम करता है तो गलतियां बढ़ती हैं, और बिना सोचे भोजन करता है तो रोग बढ़ते हैं। इसलिए संयम एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर पहलू को सुंदर बनाता है। संयमित व्यक्ति कभी भी अत्यधिक तनाव में नहीं रहता, क्योंकि वो अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। संयम से ही मनुष्य की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और उसका मन स्थिर रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, ये भी समझ लो कि स्वस्थ जीवन के लिए वातावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायत करते हैं या आलोचना में समय बिताते हैं, तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। नकारात्मकता हवा की तरह फैलती है और धीरे धीरे मनुष्य की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी सोच सकारात्मक हो, जो प्रेरित करते हों और जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हों। अच्छे संग का प्रभाव मनुष्य को ऊपर उठाता है और यह शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, नियमित जीवन शैली का पालन करना भी स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर भोजन करना, सोना, जागना और काम करना शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखता है। जब शरीर का समय निश्चित होता है तो पाचन तंत्र, हार्मोन और ऊर्जा स्तर सही ढंग से काम करते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और मनुष्य थकान कम महसूस करता है। अनियमित जीवन शैली से शरीर असंतुलित हो जाता है और विभिन्न रोग जन्म लेते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका उठने, बैठने और भोजन का समय हमेशा लगभग समान रहे। बुद्ध ने समझाया, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी स्वस्थ जीवन में अत्यंत लाभकारी है। नियमित ध्यान से मन शांत रहता है, चिंता कम होती है और मानसिक स्थिरता आती है। प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में ऑक्सीजन का संचार सही ढंग से होता है। जब श्वसन प्रणाली सही रहती है तो शरीर के सभी अंग ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। ध्यान और प्राणायाम केवल मानसिक शांति ही नहीं देते, बल्कि शारीरिक रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बुद्ध ने सभी शिष्यों को समझाया कि 4 नियमों का पालन, संयम, सकारात्मक संग और नियमित जीवन शैली अपनाने से मनुष्य न केवल स्वस्थ रहता है, बल्कि उसका जीवन भी आनंदमय बनता है। रोग और कमजोरी दूर रहती है और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनता है। इस प्रकार ज्ञान, संयम और सही जीवन शैली का पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को यह भी समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा नियम संतुलन है। शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, लेकिन मानसिक तनाव या क्रोध, लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए भोजन, निद्रा, व्यायाम और मानसिक अभ्यास सभी को संतुलित रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रकृति के नियमों का पालन करना भी स्वास्थ्य का मूल आधार है। मौसम के अनुसार भोजन करना, दिन और रात के समय का ध्यान रखना और शरीर को प्राकृतिक गतिविधियों के अनुरूप रखना शरीर के दोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। प्राकृतिक नियमों का पालन करने से पाचन सही रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बुद्ध ने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण बात बताई, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए वरदान है। यदि मन हमेशा चिंतित और नकारात्मक भावनाओं में डूबा रहे, तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। दिन में कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या शांति के लिए निकालना शरीर और मन दोनों को तरोताजा रखता है। इस प्रकार बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि 4 नियम, खाने के बाद पानी ना पीना, पानी को धीरे धीरे पीना, ठंडा पानी ना पीना और सुबह उठते ही पानी पीना, साथ ही संतुलित जीवन शैली, संयम और मानसिक अभ्यास अपनाकर कोई भी व्यक्ति लंबी उम्र और स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है।